नमस्कार, मैं करमपाल ऑस्ट्रेलिया से। आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई प्रदीप खासा जी और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की पिटाई की गई, आयरलैंड में इंडियंस गो बैक के नारे लगाए गए, अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ जो हेट क्राइम है 91% बढ़ चुका है और न्यूजीलैंड में सिखों का नगर कीर्तन रोका गया। कनाडा में कह रहे हैं वहां के गोरे की इंडियंस को देश से बाहर निकालो, इनके वीजा देने बंद करो इनको। यानी पूरी दुनिया में इंडियंस के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ रहा है और उसका कारण क्या है? जो इंडिया में तथाकथित जो गुंडे हैं, जो एक बेरोजगार युवा है जिनके घर में कोई रोजगार नहीं है, कोई दाना नहीं है खाने को, वो लोग किसी एक आदमी के बहकावे में आकर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। सरकारी संरक्षण में सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, लोकल पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि सरकार का दबाव है। और इन गुंडों की हरकतों के कारण जो विदेशों में हमारे देश भर में जो इंडिया के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, उनको भी इस तरह हेट क्राइम का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी बड़े मुद्दे पर आज हम बात करेंगे भाई प्रदीप खासा जी से। ऑस्ट्रेलिया में क्या माहौल है? आज से 10 साल पहले इंडियंस को वो गोरे हैं किन नज़र से देखते थे और आज वो गोरे इंडियंस को किस नज़र से देखते हैं? क्या माहौल बदला है? और पिछले 7-8 साल में जो इंडिया में ये मस्जिद के सामने से निकलते हैं कि बाबर का नाम मिटाना है, और जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो सांता क्लॉज गिरजाघरों में जाकर हंगामा तोड़फोड़ करना, उसके चलते क्या माहौल पूरी दुनिया में बदल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। आप वीडियो पर आखिर तक बने रहना और कमेंट्स करके बताना कि कुछ लोगों की गंदी हरकतों के कारण कैसे दुनिया भर में भारत का नाम बदनाम हो रहा है और जो पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं उनको नफरत का, हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। आप प्रदीप जी से बात करते हैं। जी प्रदीप भाई नमस्कार। भाई करमपाल जी नमस्कार, और आपके सभी सुनने वाले साथियों को भी नमस्कार जी मेरी तरफ से। ये करमपाल जी 5% आदमी तो हर जगह स्टूपिड होते ही होते हैं जी। आप कहीं रहो, तो यहाँ भी उसका असर होता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप जैसे मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो उसको आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सुन सकते हो जी। तो इजीली वो वीडियो यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आते हैं और ये अब इसका असर क्या होता है कि आप कहीं भी जाओ, बाजार में जाओ, कहीं आपको आपकी सबकी निगाह से देखा जाता है। जी। वो शुरू हो गया वो थोड़ा-थोड़ा, लेकिन इंडिया में और यहाँ में एक फर्क है कि इंडिया आप मानो चाहे ना मानो पर वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है। यहाँ गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं है। जी। एक ये मेजर फर्क है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो जो ये हरकतें कर रहे हैं, इनको सरकारों का, पुलिस का पूरा संरक्षण है, इनको कोई एक्शन नहीं होता। ये तो पूरा बीजेपी की सपोर्ट है इन लोगों को तो। कोई और एक रिपोर्ट आई है अपने इंडिया में भी, जो सारी हरकतें हो रही हैं, जहाँ पर बीजेपी रूल कर रही है, बीजेपी का शासन है जिन राज्यों में, उनमें ये हरकतें ये ज़्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ जी गवर्नमेंट किसी भी एजिटेशन को अपनी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं करती, कंडम करती है बल्कि उसको, और उसको रोकने की कोशिश करती है अगर टाइम पे पता लग जाए तो। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, न्यूजीलैंड पुलिस ने भी बड़ा अच्छा रोल निभाया। नगर कीर्तन को उन्होंने रोक लिया और उसके बाद पुलिस ने समझा के उनको वापस किया और वो नगर कीर्तन धीरे धीरे उन्होंने कंप्लीट करवाया। जी। यहाँ पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट ये मिलके काम करते हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल किसी को सपोर्ट नहीं करती। इस तरह के एजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी। अब रहेगी ये क्यों होते हैं? अब सोशल मीडिया में वही बात है, कहीं भी आपके हरियाणा में होगा तो वो यहाँ भी दिखाई देगा, कहीं बंगाल में होगा, कहीं यूपी में होगा, वो यहाँ दिखाई देगा। तो अब उसका असर धीरे धीरे जो छोटी सोच वाले लोग तो हर जगह हैं जी, 5% तो वो हर जगह अपना अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। जैसे आप पिछले 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एजिटेशन जी, हालांकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी, फिर भी एक मास हर एक शहर में हुआ वो लगभग होना नीचे था, स्पेशली इंडियंस के खिलाफ जी। अब रहेगी अपने हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू पिछले 8-10 साल से ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। अगर यहाँ एडिलेड में ही देखें आप तो यहाँ कम से कम 5-6 मंदिर हैं कम से, और अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं जी। गुजराती भाइयों के 2 मंदिर हैं, तो अब 3 हो गए, बल्कि पहले 2 थे। और एक और इनमें फर्क है, हिंदुओं में ही देखें हम, जैसे आप और मैं हिंदू ही लगा लो, आप कैटेगरी में ही वो इस कैटेगरी में देखते हैं तो गुजरात का हिंदू अपने आप को अपर हिंदू मानता है यहाँ जी, दूसरा हिंदू नीचे है। तो इस तरह की भावना भी लोगों में है।
और ये अलग अलग फंक्शन करते रहते हैं। जैसे यहाँ के जो गोरे हैं वो क्रिश्चियन हैं, वो मुख्य तौर पे एक झांकी निकालते हैं सिर्फ साल में क्रिसमस पे जी। एक। अब वो में तो कहीं शिव जी की बारात है, कहीं गणेश का महोत्सव है, कहीं साईं बाबा है, कहीं हनुमान, तो हमारे कहीं शनि भगवान, कहीं राधा कृष्ण, कोई माता की चौकी लगाए बैठे आजकल। तो हर आदमी अपने अपने ढंग से अपनी पूजा पद्धति कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई एतराज नहीं है, अपने घर में करो। हाँ, एक भाई मैंने ऐसे देखे, वो अपने जिंदगी हैं, वो कावड़ समुद्र से कावड़ ले गया है, बताओ। ये तो सुना था भाई कोई हिमालय से कावड़ लिया है जी। जिस समुद्र का खारा पानी है, 2-4 उस जैसे इकट्ठे हुए यार, अपना कावड़ ले चल पड़े। तो गोरों ने कोई मतलब नहीं इस बात से। गोरों ने मतलब क्या होता है कि उनको कुछ नया दिखता है, यार ये तो मजा आ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता अब ये मजा धीरे धीरे जो है ये बढ़ता जाएगा। जब वो बढ़ने लग जाता है फिर इनको दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि ये लोग भी रोड जाम के आदि नहीं है। रोड पे कोई ड्रामा हाउस के आदि बिल्कुल नहीं है। अपने अगर कोई रोड बंद मिलेगा तो यहाँ पे एक सीधा सिस्टम है कि कोई नेशनल लेवल पे कोई इवेंट होगा, इवेंट जैसे मैराथन होगी तो वो रोड ब्लॉक होगा। अच्छा, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट की कोई रेस है तो जब रोड ब्लॉक होगा, तो कोई मेगा इवेंट होगा, मतलब जो स्पोर्ट्स का, तो ही रोड ब्लॉक होगा। धार्मिक काम के लिए रोड ब्लॉक नहीं होगा। अब एक छोटी सी बात आप लगा लो, ये न्यूजीलैंड में जैसे हुआ, यहाँ भी होता है, कई बार गवर्नमेंट कई बार परमिशन नहीं देती, पर कई बार गवर्नमेंटों को जो है अपनी अपनी कल्चर समझने में फर्क होता है। अब कल्चर समझने में फर्क के कारण इनको उसकी परमिशन मिल जाती है। कई साल पहले यहाँ एडिलेड में हुआ था, गणेश महोत्सव के नाम पे गवर्नमेंट ने इनको इकट्ठा होने की परमिशन दे दी और गणेश की मूर्ति बनाई और उसका जुलूस निकाल के, और जो गणेश की जो मूर्ति अपने वहां महाराष्ट्र में जैसे होता है समुद्र में करते हैं विसर्जित, तो ऐसे ही समुद्र में उसको छोड़ा है। तो गवर्नमेंट ने उसके बाद फिर रोक लगा दी। अब ये तो ये सोचते हैं कि एक ही फंक्शन था, हमारे हिंदू के बहुत फंक्शन है ऐसे। कोई राधा कृष्ण की झांकी निकाल रहे हैं, इनको समझने में बहुत टाइम लगेगा, पर ये धीरे धीरे समझ रहे हैं भाई ये जो है एक चीज नहीं है, ये सब अलग अलग फिरके हैं हमारे पास। हमारे पास एक हिंदू धर्म में कोई एक सीक्वेंस नहीं है, वो अलग। अब मैं कहने लग जाऊं आपके मेरे गांव में तो दादा खेड़ा है, मैं भक्ति करने लग जाऊं यहाँ, चिमटे बजाने लग जाऊं यहाँ, तो वो बनी देता ना वो चीज, बिल्कुल भी। तो ये इन चीजों को रोकना चाहते हैं, धीरे धीरे इनके पास समझ में आ गई है। लेकिन जो वही बात फिर शुरू बढ़ गई, 5% जो स्टूपिड हैं वो तो ये समझते हैं ना भाई हमने ये हमें तंग कर रहे हैं, हमारी जॉब ले गए या हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो 5% स्टूपिड जो है हर जगह, तो वो तंग करना, दूसरे पड़ोसियों को तंग करना। अब एक मेरे साथी वो उनके पड़ोसी ने उनका शीशा तोड़ दिया, गोरा है वो शीशा तोड़ने वाला। हालांकि बाद में पुलिस कंप्लेंट हुई और पुलिस ने अपना काम अच्छा किया, बाद में उसने सॉरी फील की और उसको ठीक कराया उसको, नो डाउट। पर ये ऐसी घटनाएं शुरू होगी जी, तो इसमें सबसे बड़ा दोष हमारा, हमें सीखना होगा। ठीक है। अच्छा, कितने साल से अभी पिछले 5-7 साल में बदलाव आया है? आप जैसे कोई 10 साल पहले 12 साल पहले थे, उसमें तो बड़ी रिस्पेक्ट रहती थी सभी लोगों की, लेकिन अब पे सुनने हमारा 5-7 साल से बदलाव है ये। हाँ, ये जो है इसका कारण क्या है खास कि पहले जो लोग जो है ज्यादा वो एजुकेटेड से लोग आया करते और सिलेक्टेड लोग थे जी, जो है जब ये पीछे इन्होंने 5-7 साल लगातार जो है +2 बेस पे इन्होंने वीजे खोल दिया, स्टडी वीजा, और ज्यादा खोल दिया। पहले क्या था कि कम वीजे दिया करते तो वो स्टूडेंट जो है धीरे धीरे सीख के वो एडजस्ट हो जाया करते। अब जहाँ 20 आ करते वहां 100 आ गए, तो इस टाइम भी लगभग 9.5 लाख इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, तो इनमें से लगभग 6.5 लाख सिटीजन है, बाकी
3 लाख के करीब करीब पीआर होंगे, बाकी 1 लाख स्टूडेंट हैं जी। तो स्टूडेंट आते रहते हैं तो पीआर होते रहते, तो उनको टाइम लगता है, उनको भी, बच्चों को भी समझने में। लेकिन जो पहले से जमे बैठे लोग हैं वो उनको गाइड नहीं करते। अपने जो अपने आप को हाईलाइट्स दिखाते हैं वो गाइड नहीं करते, वो उनका शोषण करते हैं ज्यादातर। और इवन क्रमपाल जी, आपको जान के हैरानी होगी कि शोषण ज्यादातर रेस्टोरेंट वाले बिजनेसमैन करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है कि किसी ने कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल रखा है, वो जैसे कम सैलरी देना और स्पॉन्सर के नाम पे, एक्सपीरियंस के नाम पे पैसे ले लेना। गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने पार्लियामेंट में इस बात पे बहस हुई है अगर भाई इन इंडियंस को या चाइनीज को या बाहरी जो भी स्टूडेंट हैं, इनके शोषण को कैसे रोका जाए। तो अब शोषण तो रोकेगा ना अपनी अपनी पर्सनल ईमानदारी से जी। या स्टूडेंट कंप्लेंट करे। अब स्टूडेंट के पास, बेचारे के पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते, कंप्लेंट कहां से करेगा जी। उलझ जाता है, वो अपना शोषण जो है करवाता रहता है, वो ईयर टू ईयर चलता रहता है जब तक वो पीआर नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट समझ चुकी है भाई इनकी जो है अपने लोगों के प्रति भी भावना ठीक नहीं है जी। अब जैसे मैं यहाँ जम गया, मेरा भाई काम सेट है, बच्चे सेट हो गए, अब मेरा काम क्या, कम से कम जो अपनी कम्युनिटी है मैं उसको गाइड तो करूं। यहाँ 90% जो है फेसबुक के एमपी हैं जी। फेसबुक पास करेंगे, उन्हें करना कुछ नहीं, अपने लोगों का शोषण करना बस जी। तो इस तरह की भावना आम जो है आदमी में हो चुकी है, और बहुत कम लोग ऐसे मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हेल्प करते हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट को पता नहीं चलता जी। अब जैसे हमारे एडिलेड में खालसा एड है, अगर उन तक को बच्चा पहुंचता है तो वो गाइड करते हैं, अगर भाई तेरे वो होटल वाला या वो कारवास वाला, वो बिजनेस वाला, वो स्टोर वाला शोषण कर रहा है तो पहले वीडियो बना उसकी रिकॉर्डिंग कर, और जब पुलिस के पास जा, और स्टूडेंट वैसे ही पुलिस के पास पहुंच जाता है तो पुलिस उसमें कुछ नहीं करेगी, तो स्टूडेंट के दिमाग में पहला स्ट्राइक ये होगी कि यार पुलिस मेरी सपोर्ट नहीं करती, यहाँ के क्या करेगा जाके जी। बिना प्रूफ पुलिस हाथ नहीं डालेगी जी, पहले प्रूफ चाहिए। तो इसी तरह ये धार्मिक उन्माद भी एक रूप ले चुका है यहाँ जी। बड़े बड़े मंदिर हैं, अब यहाँ आगे देखो, एक एकड़ में मंदिर है कम से कम एक, ओके, अपने गुजरात वालों का, मेरे पड़ोस में ये कोई ज्यादा दूर नहीं है। वो हर पर वो मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, कभी कभी करते हैं, पर वो ऑर्गेनाइज होता है जी। पर धीरे धीरे वो दूसरे हैं जो वो अपना ठीक है। हाँ, मतलब मेन सवाल हमारा यही था कि जो हमारे इंडिया में जैसे ये कुछ बेरोजगारों की एक भीड़ है और उनके सिर पे ये जो भगवा गमछा पहना के और उनके हाथों में जो लाठी तलवारें लेके कभी मुसलमानों पर मस्जिद पर हमला करवा देना, कभी जैसे ईसाइयों को भी सांता क्लॉज को तुड़वाना, इनको पादरियों को निशाना बना लेना, तो ये जो धर्म के नाम पर सरकारों का संरक्षण जिन लोगों को हासिल है, ये जो सरकारी गुंडे जिसको कहें, और ये इंडिया में जो उन्माद फैला रहे हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं विदेशों में बैठे हमारे जो हिंदू भाई हैं और पूरी इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको उठाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल उठाना पड़ता है जी, बिल्कुल। इवन आप देखो भी यहाँ इतना साफ सुथरा काम है। एक डटन साहब है यहाँ एमपी के इलेक्शन में उठे थे, वो अपोजिशन के लीडर हैं। डटन ने मुद्दा बनाया था कि मैं जो है माइग्रेंट्स को नहीं लूंगा, और अच्छा खासा मुद्दा है, लेकिन आप भी कहोगे हॉट मुद्दा, वो तो बड़ा अच्छे वोटों से जीतना चाहिए था उसको। आप हैरान हो गए, अपोजिशन लीडर मिस्टर डटन इलेक्शन हार गए। अपोजिशन लीडर इलेक्शन हार गया, ये देखो इस मुद्दे पे। तो ये खुद अंग्रेज भी सपोर्ट नहीं करते इस बात को, लेकिन सबका देश है, ये सीखना चाहिए हमारे लोगों को, ये सीखना चाहिए। तो ये भावना जो है लोगों में है, पर वो वही बात कराते, कुछ तो होते ही ऐसे हैं जिन्होंने उत्पात मचाना है, तो वो उत्पाती लोग कहीं भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब किसी एक का एग्जाम्पल लेके हम ये कहते हैं भाई अंग्रेज तो सारे ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता। अब
हमारे वहां तो रोज मतलब मुकदमे होते हैं। और ये अभी क्रिसमस में कितना कम से कम 10-12 शहरों में उत्पात हुआ है। बिल्कुल। दिवाली पे यहाँ कोई नहीं रोकता किसी को, अपने मंदिर में पूजा करो, कोई नहीं डरता। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिखों के कम से कम भी इस शहर में 6-7 गुरुद्वारे हैं, कोई नहीं डरता। अपना अंदर पूजा पाठ करो, तुम्हारी जगह है जी, कोई बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा देश है जहाँ अपोजिशन लीडर को भी इलेक्शन हरा दिया। तो वो इलेक्शन में अकेले इंडियन तो हरा नहीं, बिल्कुल। सभी जो बाहर से आए हुए हैं और जो यहाँ के लोकल हैं, लोकल की सपोर्ट के पे वो नहीं हारता, बिल्कुल उसको हरा दिया। यानी कि हमारे जो लोग हैं उनको भी इनसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि सबको समान लेके चले, सबको साथ लेके चले, बराबर सबका व्यवहार करें, सबका सम्मान करें। और भाई जी यहाँ एक और बात देखोगे आप, कभी आपको मौका लगे ना, जो इंडिया में होता ना ये काम छोटा, ये काम बड़ा, अंग्रेजों में बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन इंडियन कम्युनिटी में फिर वही शुरू हो गया स्टेटस का। ओके। झगड़ा फिर शुरू हो गया, वही अपनी कास्ट, अपना धर्म, अपना स्टेटस, वही मानसिकता साथ लेके यहाँ उतरे हैं। और रोटी मिलते ही जो है बकवास करनी शुरू। इतने रोटी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने लगे हुए काम के, लगे हुए हैं। जब एक मकान फ्री हुआ नहीं, फिर उनको बकवास आ जाती है जी, लाइन पे लगे नहीं, तो फिर अपना वो फालतू के काम करने हैं कि दूसरों का शोषण कैसे किया जाए। अब दूसरों के मतलब वही अपना बच्चा तो मतलब प्यारा है, दूसरे का बच्चा कोई वो नहीं, भाई उसको कैसे यूज करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भावना इंडियन में ज्यादा है, चलो ज्यादा। जैसे यहाँ हिंदू है कि वो हिंदू मतलब पांडे जी हैं, कोई चलाते हैं कोई, पर वो अच्छी मदद करते हैं, कोई वहां तक कोई पहुंच जाए तो। बच्चों के लिंक है ना, बच्चों को आते ही पता चलता नहीं जी। खाल साइड वाले हैं, बड़ी मदद करते हैं। जैसे गुजराती हैं, जैसे वो अपने लोगों ही करते हैं जी, तो करते हैं। तो संख्या मतलब ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा नहीं फिर भी है ठीक। बिल्कुल। चलो बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लगातार आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी और आपको भी। थैंक यू, नमस्ते।